बच्चों, आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे रक्षाबंधन मनाए जाने का कारण क्या होता है कि रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, ऐसे ही श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, ऐसे ही धनतेरस को मनाए जाने के कई कारण हो सकते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हम आपको कुछ बातें बताते हैं। एक राजा थे हिमा, उनका 16 वर्ष का बेटा था। ठीक है, रात में सपना आया कि शादी के 4 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़े परेशान, उसकी पत्नी बड़ा परेशान हो गई कि मेरे पति की 4 दिन की शादी हुई है और मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो रात भर सो नहीं पाई और उनके बिस्तर में पूरा जो सोना चांदी था रख दिया और कमरा खोल दिया, वो जेला। फिर यमराज जी क्या है, सांप बन के आए। यमराज भगवान क्या बन के आए, सांप। जब सांप बन के आए, देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा। सोना चांदी रखा था, बढ़िया खुला खुला पूरा कमरा था। तो वो ऐसे ही लौट गए और जब सुबह देखा तो वो जीवित थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो यमराज होते हैं उनको सोना चांदी और साफ सफाई, रोशनी बहुत पसंद होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कल धनतेरस है, ठीक है ना, तो जब धनतेरस के दिन क्या होता है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। क्या किया जाता है, दीपक जलाने से जो असामयिक मृत्यु होती है। आपने देखा होगा कि कोई क्या हुआ, ट्रक से कुचल के मर गया, या किसी ने कोई खेत गया तो किसी ने किसी को सांप काटा तो मर गया। इसको बोलते हैं असामयिक मृत्यु। पता नहीं है का एकदम से हार्ट अटैक हो गया। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि कोई डांस कर रहा और मर गया। इसको बोलते हैं असामयिक मृत्यु। तो धनतेरस के दिन क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार में एक जलाकर दीपक रख देते हैं। ठीक है, जिससे यमराज भगवान खुश हो जाते हैं, मतलब ठीक है, यमराज जी खुश हो जाते हैं और आपकी असामयिक मृत्यु नहीं होती है। इसलिए पहला कारण है कि धनतेरस को मनाते हैं। ठीक है, दूसरा, एक बार हुआ ये कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी पृथ्वी में आए। कहां पर आए, पृथ्वी में आए। तो विष्णु भगवान ने कह दिया लक्ष्मी जी से कि आप ऐसा करना, यहाँ सांसारिक मोह में मत पड़ना, आराम से कुछ दिन रहना और फिर चले चलना। तो लक्ष्मी जी क्या हुई कि एक खेत में गई हैं, गन्ना देखा, उनको बड़ा पसंद आया। गन्ने का जूस पिया उन्होंने, उनको बड़ा पसंद आया। बोले अब यहीं रहेंगे हम। और भगवान लोगों की एक आदत होती है, यदि किसी से कोई सहायता लेते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको देते जरूर हैं। तो जब गन्ने का रस पिया उस किसान के खेत में, तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि 12 वर्ष तक तुम इसी किसान के साथ मजदूर के रूप में काम करोगे। तो वो अपना 12 साल तक उसी किसान के यहाँ उनकी मजदूरी की, रहती नहीं। और उसके बाद में फिर लक्ष्मी जी ने बताया किसान से कि क्या नाम से, हम लक्ष्मी माता हैं और एक बार हम आए थे और हमको गन्ने का रस ज़्यादा पसंद आ गया था तो हम यहीं रहने लगे थे। तो किसान बड़ा, मतलब उसको खुशी तो हुई, लेकिन ये भी दुख हुआ कि अब लक्ष्मी माता चली जाएगी। तो उनके सम्मान से लक्ष्मी जी इतनी खुशी हुई कि उन्होंने किसान को वचन दिया कि हम हर धनतेरस के दिन हम तुमको दर्शन देने आया करेंगे। अभी हमको जाने दो, अभी हम जा रहे हैं और आप ऐसा करना है कि अपने कमरे को, उसमें दीपक जलाना, साफ सफाई करना, तो हम उसमें हम धनतेरस के दिन को आया करेंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं धनतेरस मनाया जाता है। एक बार ऐसी तीसरी क्या है, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली थी। तो एक भगवान निकले थे धनवंतरी। क्या निकले थे, धनवंतरी निकले थे। तो इस दिन कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इनको भगवान का वैद्य कहा जाता है, चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है, और 2 दिन बाद फिर लक्ष्मी माता। धनतेरस के दिन निकले थे राजा धनवंतरी और 2 दिन के बाद में समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी जी। तो 2 दिन के बाद दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, तो ये धनतेरस मनाए जाने के कई कारण हैं। कोई कहीं से जोड़ता है, कोई कहीं से जोड़ता है। ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2023 में धनतेरस कब है, 10 नवंबर को। ठीक है, अगला कह रहा है धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है। तो लिखा हुआ है कि 10 नवंबर को चालू होगा 12:35 पे और 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना शुभ माना जाता है। तो सोने चांदी के बर्तन। ठीक है, उसके बाद कुबेर यंत्र और झाड़ू लोग बहुत खरीदते हैं, देखा होगा भाई। अब जिसके पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं खरीद सकता है, तो अपना झाड़ू खरीदता है। ठीक है, झाड़ू जो होती है शुभ मानी जाती है। कभी भी यदि उसमें पैर लग जाए तो उसको छुओ, हमेशा पैर छू लो उसको। ऐसा नहीं कि कहीं भी पड़ी है पैर मार रहे हो, है ना। झाड़ू बहुत शुभ मानी जाती है। अगला
धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, लोहा और एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा खरीदोगे तो लोहा शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, वो अशुभ माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा आप कह सकते हो कि गाड़ियां भी तो खरीदी जाती हैं, ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज है। अगला है पुरानी झाड़ू कब फेंकना चाहिए? तो अमावस्या शनिवार को फेंकना चाहिए। उनका भी हर चीज का नियम होता है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो कुछ भी नहीं सही है ना, लेकिन हर चीज का एक नियम होता है। अगला कह रहा है धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा कैसे करें? तो वैसे ही देखो, कोई आपके घर में आता है तो उसको तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, कुमकुम लगाते हो। ऐसी जो झाड़ू होती है वो माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक मानी गई है, शुभ होता है ना, तो उसको क्या करना है? हल्दी, कुमकुम और चावल से उसकी पूजा करते हैं, तब स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मनो फेंक दो, जब मनो ले आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धनतेरस के दिन धनिया क्यों खरीदना चाहिए? धनिया आपने देखा होगा, जब कभी आप जाते हो कहीं बाहर तो आपके मम्मी पापा जो बुजुर्ग होते हैं तो आपके जेब में दाने धनिया के डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे आप निकले हो घर से उसी तरीके से आप सुरक्षित लौट आओ। तो जो धनिया होती है वो लक्ष्मी माता को बहुत पसंद थी, इसलिए कहा जाता है कि आप इस दिन धनिया भी खरीद सकते हैं। अगला, झाड़ू से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। क्या है? देखिए, झाड़ू हमेशा क्या होना चाहिए? पट रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खड़ी करके रख दिया, नियम होते हैं। ठीक है, और झाड़ू जो है हमेशा किनारे कहीं जहां ना दिखे। अब ऐसा नहीं कि जा रहे हो सामने पड़ी हुई है। ठीक है, और झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं। अगला कह रहा है धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर कौन थे? कुबेर थे रावण के सौतेले भाई 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो इन्हीं के सौतेले भाई थे कुबेर जी, है ना। ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई मतलब देवता ये बाद में बने। इन्होंने क्या किया था? शंकर भगवान की काफी पूजा की थी, तब इनको देवता उन्होंने बनाया था। पहले तो ये बहुत पुराना इतिहास पढ़ोगे तो पहले ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे, है ना। अगले धनतेरस दिन कौन से भगवान का जन्म हुआ था? तो भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपने देखा होगा रामायण और ये सब देखते होगे, तो उसमें रामायण देखते होगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक भगवान निकले जिनके एक हाथ में ऐसे ही चांदी और सोने के मटकी जैसी थी, उसमें अमृत भरा था। फिर सब लोग, है ना, देखे हो इस तरीके से, तो वही है भगवान धनवंतरी। अगला है देवताओं का वैद्य किस भगवान को कहा जाता है? धनवंतरी को कहा जाता है। ठीक है, भगवानों का वैद्य। अगला है धनतेरस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। ठीक है, अगला भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? तो हमने बताया जब सागर का मंथन हुआ था तो धनवंतरी भगवान निकले थे और उसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी हुई थी। इस प्रकार से 2 दिन के बाद दीपावली हो जाती है। ठीक है, अगला है धनतेरस को और किस नाम से जाना जाता है? तो धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से धनतेरस को जाना जाता है। ये कुछ धनतेरस से जुड़ी बातें थी, जो कि आपका त्योहार है। आपसे कोई भी पूछ लेगा तो कम से कम आप उसको बता पाओगे। ठीक है, ये जानकारी भी सभी बच्चों को होनी चाहिए।